हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। प्यारे दोस्तों, आजकल एक नाम की बहुत विशेष चर्चा है। मीडिया से लेकर के और टीवी चैनलों के माध्यम से भी आप प्रतिदिन ये चीज़ सुनते होंगे। और अब तो ये अब ज़मीनी स्तर पे आप अपने गांव में या हर एक व्यक्ति के मुंह से सुनते होंगे कि SIR शब्द का, कि SIR चल रही है। प्यारे दोस्तों, ये SIR जो है, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा संचालित एक कह सकते हैं कि वोटरों का एक निरीक्षण कार्यक्रम है, जिसका फुल फॉर्म है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, जिसे हिंदी में कह सकते हैं आप विशेष गहन पुनर्निरीक्षण कार्यक्रम। प्यारे दोस्तों, इसको हम आम भाषा में समझें कि SIR होता क्या है, अर्थात विशेष गहन पुनर्निरीक्षण जो कार्यक्रम है ये है क्या। तो प्यारे दोस्तों, इसके पहले ये कार्यक्रम 2003 में इंडिया गवर्नमेंट के द्वारा, या कह सकते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा संचालित किया गया था। इसका एक मात्र उद्देश्य ये है कि जो वोटर लिस्ट में कोई नाम अंकित है, या कह सकते हैं जो निर्वाचक नामावली होती है उसमें जो भी नाम अंकित होते हैं वो नाम वैध माने जाते हैं। अर्थात ये एक अधिकार पत्र की तरह होते हैं कि जिसका नाम इस निर्वाचक नामावली में अंकित होगा वही वोट देने का अधिकारी होगा। अर्थात वही आदमी वोट दे सकता है, वो चाहे किसी भी स्तर पर हो, चाहे पंचायत चुनाव से लेकर के, या आप कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री तक का चुनाव, यानी ग्राम पंचायत से लेकर के MP MLA या एनीथिंग जो भी इलेक्शन हो, चाहे आपका विधानसभा विधान परिषद, इन सारी चीज़ों का इलेक्शन हो, तो आप जब भी वोट करने जाएंगे उसके पहले आपका निर्वाचक नामावली में नाम अंकित होना ज़रूरी होता है। तो प्यारे दोस्तों, इसका मतलब ये हुआ कि SIR एक वो माध्यम है जिसके माध्यम से उसमें से गलत तरीके से अंकित नामों को हटाया जाएगा, या ये कह सकते हैं कि इसीलिए विशेष तौर पर ये 2003 की निर्वाचक नामावली से लिंक किया जा रहा है कि उस व्यक्ति को ही हम इंडिया का, या कह सकते हैं भारतीय निर्वाचक माना जाएगा जिसके माता पिता का नाम 2003 के निर्वाचक नामावली में अंकित हो। माता पिता भी हो सकते हैं, माता पिता नहीं है तो दादा दादी भी हो सकते हैं, और दादा दादी नहीं है तो आपके नाना नानी भी हो सकते हैं। अर्थात 2003 की निर्वाचक नामावली के अनुसार ही ये तय किया जा रहा है कि जब आपके माता पिता का नाम इसमें होगा तो आप भी यहाँ के निवासी, या कह सकते हैं कि यहाँ के आपके वोटर माने जाएंगे। तो प्यारे दोस्तों, इस प्रकार से ये किया जा रहा है कि अगर कोई गलत तरीके से किसी भी माध्यम से अपना नाम उसमें अंकित करा लिया होगा तो उसको काटा जाएगा या डिलीट किया जाएगा, या कह सकते हैं कि अगर किसी मृतक व्यक्ति का नाम उसमें पड़ा हो और उसके फैमिली वाले या कोई दूसरा आदमी गलत तरीके से, आप जो न्यूज़ चैनलों में देखते होंगे किसने, एक व्यक्ति ने 2 वोट मारा या किसी ने 4 वोट मारा, जो कि आपको भी पता है इस संवैधानिक अधिकार है कि एक व्यक्ति केवल 1 वोट देने का ही अधिकार रखता है। तो अगर एक से ज़्यादा वोट कोई करता है तो वो वोट अवैध माना जाता है या इलीगल माना जाता है। ठीक है प्यारे दोस्तों, तो ऐसा माना जा सकता है कि अगर कोई व्यक्ति मर चुका है यानी मृतक हो चुका है तो उसके नाम को भी डिलीट किया जाए, या गलत तरीके से जो नाम अंकित किया जाए उसको भी डिलीट किया जाए, या जो अवैध रूप से दूसरे कंट्री से आकर के आज 5, 10, 20 सालों से 25 सालों से यहाँ एंट्री कर गए हों और धीरे धीरे अपना निवास स्थान बना लिया हो और किसी भी माध्यम से यहाँ पे रह रहे हों, तो उनका भी इससे प्रूफ हो जाएगा कि वो यहाँ के निवासी हैं कि नहीं हैं, जिसकी वजह से सही वोटरों का अधिकार का हनन न हो। यानी आप अगर किसी दूसरे व्यक्ति को मत करना चाहते हैं और जो गलत तरीके से कोई व्यक्ति है और वो अपना वोट का अधिकार जिसके माध्यम से वो आया है, या जिसके कृपा से, या जिसके माध्यम से यहाँ रह रहा है, वो उसको जिताना चाहे, तो आपका पूरा मत बेकार हो जाता है, आप हार जाते हैं और अवैध तरीके से पाया हुआ व्यक्ति वोट जीत जाता है। तो इन सारी क्रियाकलापों को एक शुद्धिकरण के लिए कि एक
वास्तविक भारतीय जो भारत में रहने वाला है उसका वोट का जो अधिकार है वो किसी के माध्यम से हनन ना हो और वो किसी के माध्यम से उसका नाम डिलीट ना हो। इसीलिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है कि अगर कोई मृतक है उसका नाम डिलीट किया जाए, कोई अवैध तरीके से इसमें अंकित है, अवैध तरीके से कोई नाम अंकित कराया है या दूसरे कंट्री का यहाँ रह रहा है और किसी माध्यम से वो नाम अंकित करा लिया, उसका नाम डिलीट किया जाए। और कोई अगर नया व्यक्ति हो तो उसको ये प्रूफ मिल जाए कि नहीं ये इसके गार्जियन यहाँ रहते हैं, तो वोट का उसको अधिकार प्राप्त हो सकता है। तो प्यारे दोस्तों, ये सारी चीज़ें हैं जो SIR के नाम से जानी जा रही हैं। प्यारे दोस्तों, अब ये समस्या आती है कि SIR फॉर्म जो आप सबको मिले हैं भारत निर्वाचन आयोग द्वारा, इस समय 12 राज्यों में ये प्रक्रिया चल रही है। ठीक इसके पहले आपने कई माध्यमों से ये चर्चाएं सुनी होगी SIR जो अभी कुछ ही दिन पहले जो बिहार में इलेक्शन बीता है या कंप्लीट हुआ है, उसमें भी SIR के माध्यम से सारी चीज़ों को निरीक्षण करके और एक वैध मत के रूप में नामों को अंकित किया गया था और उसके परिणाम स्वरूप वोटिंग हुई है। तो ये सारी चीज़ें हर राज्य में पुनर्स्थापित की जाएंगी, पुनर्निरीक्षण की जाएगी और एक शुद्ध या कह सकते हैं वैध मत के रूप में एक निर्वाचक नामावली बनेगी। उसी के लिए 12 राज्यों में इसमें दूसरे चरण में SIR प्रक्रियाएँ चल रही हैं। प्यारे दोस्तों, तो जो ये SIR प्रक्रिया चल रही है तो सबको हर घर में एक आपको पेपर मिला होगा जिसको फिल करके आप अपने BLO के माध्यम से इलेक्शन कमीशन को पहुंचा सकते हैं और जिसको ऑनलाइन के तहत वो प्रक्रियाएँ रजिस्टर्ड होंगी। तो हम आपको 1 बाय 1 ये प्रक्रियाएँ कैसे फिलअप करनी है ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। तो हम मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।